Hello students, we are continuing the third chapter of history, the making of global world. Yesterday we have read in this chapter what is globalization, and we are studying the first topic, pre-modern world. In this topic we will read the 3 points: Silk Route and food travel, and third point is conquest, disease and trade. So before we have studied Silk Route and food travel, and today we will discuss about conquest, disease and trade. तो हमने पढ़ा कि सिल्क रूट के द्वारा ग्लोबलाइजेशन हुआ और सिल्क रूट ने ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान किया। कैसे किया? क्योंकि जितना भी व्यापार था, जो भी ट्रैवलर्स थे, जो भी संत थे जो आध्यात्मिक फुलफिलनेस के लिए जाते थे, वो इसी रूट से जाते थे। और ये रूट जो कि चाइना होकर चाइना से बाकी देशों को होते हुआ जाता था, कल मैंने बताया था रोम तक ये है, और ये इसने पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ा, जिसमें फूड ट्रैवलिंग भी थी। किस तरह एक फूड दूसरे देशों में पहुंचा, जैसे आलू यूरोप में नहीं था, वो वहां पर पहुंच गया, बाकी टमाटर, चिली या नूडल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट यानी कब्जा, बीमारियां और व्यापार किस तरह से फैला। तो हमने देखा था कि यूरोपियंस ने एशिया और अमेरिका को सी रूट के जरिए डिस्कवर किया। ठीक है, यूरोपियंस ने अमेरिका और एशिया को सी रूट के जरिए डिस्कवर किया था 16वीं शताब्दी में। और सबसे पहले इनको क्या हुआ, सी रूट के द्वारा ट्रेड में मुनाफा हुआ, और ट्रेड में मुनाफा होने के बाद इनका व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ने के बाद इन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया। यानी कॉलोनाइजेशन का मतलब था औपनिवेश या दूसरे देशों में जाकर अपना वर्चस्व बढ़ाना, अपना कब्जा बढ़ाना। ठीक है, उस टाइम पे अमेरिका की जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारे मिनरल्स के भंडार थे, और क्या थे, फूड क्रॉप्स, प्रोडक्शन बहुत अच्छा था उस समय अमेरिका। तो फूड एंड मिनरल्स फ्रॉम अमेरिका टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यूरोपियंस क्या करते थे, अमेरिका से लेते थे फूड और ये मिनरल्स, और बाकी कंट्रीज में उनको भेजते थे। तो इससे क्या हुआ, उन लोगों को जो था ट्रेड में बहुत ज्यादा फायदा होने लगा, बेनिफिट्स होने लगे। और मिड 16th सेंचुरी में अब क्या हुआ, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स ऑफ पीपल मिड 16th सेंचुरी, मतलब मिड 16th सेंचुरी में यहाँ पर क्या आ गए, पोर्टुगीज एंड स्पेनिश स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग अमेरिका। अब जो पोर्टुगीज थे यानी पुर्तगाली और स्पेनिश, इन्होंने क्या कर दिया, कॉलोनाइजिंग शुरू कर दिया, कब्जा शुरू कर दिया। कहां पर, अमेरिका में। अब कैसे कब्जा शुरू किया, नॉट विद द हेल्प ऑफ आर्म्स, यानी कि सैनिकों के या लड़ाई के द्वारा नहीं, बंदूकों के द्वारा नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ डिजीज, बीमारियों के द्वारा। उन्होंने क्या किया, वहां पर बीमारियां फैला दी। और कौन सी बीमारी फैलाई, पोर्टुगीज स्पेनिश ने अमेरिका में फैलाई चिकन पॉक्स। अब जो यूरोपियंस थे उनकी तो इम्यूनिटी डेवलप्ड थी, क्योंकि वो चिकन पॉक्स के बारे में जानते थे, बट जो अमेरिकन्स थे उनकी इम्यूनिटी उसके लिए नहीं थी, यानी कि वो उसके अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप्ड नहीं थी, और ना ही वो चिकन पॉक्स के बारे में जानते थे। ठीक है, अब यूरोपियन हैड बीन एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स, सो दे हैड इम्यूनिटी फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अब यूरोपियंस ने अमेरिका में स्मॉल पॉक्स फैला दी, डिजीज वाइप्ड आउट, जो बीमारी थी वो बुरी तरह फैल गई, और लोगों में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी, और अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स इससे अफेक्ट हुए, और अफेक्ट होने के कारण बहुत सारी कम्युनिटीज में ये बीमारी फैली, और इसका कोई इलाज नहीं था। और वो लोग वहां पर क्या हुए, बहुत सारी कम्युनिटीज इस स्मॉल पॉक्स से, वहां बहुत सारे लोग मर गए, जिसकी वजह से जो वहां की सिस्टम था, जो कंडीशन थी वो डाउन हुई, और इसलिए क्या हुआ, द यूरोपियन कैप्चर्ड अमेरिकन इजीली। और जो यूरोपियंस थे उन्होंने इजीली वहां पर अमेरिका में कब्जा कर लिया, एक तरह से कैप्चर उन्हें कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं टिल 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक यूरोप वाज सफरिंग। अब 19वीं शताब्दी तक जो यूरोप था वो किससे पीड़ित था, पॉवर्टी, गरीबी से, बीमारियों से, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, धार्मिक झगड़ों से। ठीक है, अब टिल 18th, अब बात करते हैं 18th की। 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना जो था वो रिचेस्ट कंट्री थे वर्ल्ड के 18th सेंचुरी तक। लेकिन उसके बाद
18th के बाद चाइना ने अपना जो ट्रेड था वो कम कर लिया, व्यापार करना कम कर लिया और खुद को आइसोलेट कर लिया, यानी अपने को अलग हटा लिया, अलग थलग कर लिया, जिस वजह से नाउ चाइनाज रोल रिड्यूस्ड। और अब जो चाइना का रोल था वो कम हो गया, वो घट गया, एंड अमेरिकाज इंपॉर्टेंस वाज राइजिंग। और यहाँ पर क्या हुआ, जब चाइना का रोल घट गया तो ट्रेडिंग किसकी बढ़ गई, अमेरिका की, और यहाँ पर अमेरिका का रोल उभर कर आया, जिस वजह से सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड शिफ्टेड टू यूरोप। और जो वर्ल्ड ट्रेड था वो चाइना से पहले अमेरिका शिफ्ट हुआ और फिर अमेरिका से यूरोप में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ट्रेड था, वो चाइना से अमेरिका शिफ्ट हुआ और अब वो यूरोप में चला गया। ठीक है, तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड कॉन्क्वेस्ट, यानी कि हमने पढ़ा तीनों पॉइंट हमने पढ़ लिए, सिल्क रूट, फूड ट्रेवल एंड किस तरह से बीमारी के द्वारा ये अमेरिका पर को कैप्चर किया गया और किस तरह वहां पर उन लोगों को एक तरह से कमजोर करके उसके बाद वहां पर कब्जा किया गया। थैंक यू।